Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 English subject supplementary book. The name of the book Footprints Without Feet. Chapter number 7. The name of the chapter The Necklace. In your last video I have completed page number 41 and in 42 I have completed up to Paris after nightfall. Now let's go ahead. So it took them as far as their door and they went wearily up to their अपार्टमेंट। अभी ये जो एक ओल्ड कैरेज उनको देखने को मिला जो पेरिस में नाइट फॉल के बाद देखने को मिलता है, तो उनमें वो बैठकर अपने घर के एकदम नज़दीक पहुंच गए। ओके, वो लोग थक गए थे फिर भी अपने अपार्टमेंट में गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये उसके हस्बैंड ने यही जो कुछ किया था वो सब उसकी वाइफ के लिए किया था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। ओके, लेकिन वो तो जानता ही था कि मुझे तो मॉर्निंग में 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है। ओके, यानी वहाँ से 4 बजे निकले थे तो शायद वो घर पर 5 या 5:30 बजे के आसपास आए होंगे, लेकिन अभी उसको पता था कि मुझे 10 बजे तो मुझे वापस कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास। उसने अपना जो शॉल उसने कवर की थी वो ग्लास के सामने, मिरर के सामने जाते ही उसने वो क्या कर दी, उसको रिमूव कर दी। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, वो अपने आप को फिर से एक बार देखना चाहती थी, फाइनल व्यू। सडनली सी अटर्ड अ क्राई, तभी उसके मुंह से एक जोर से आवाज़ निकल गई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था वो उसके नेक के में लगा हुआ नहीं था, यानी नेकलेस मिसिंग था। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, हर ये लोइजर था वो जिसे ड्रेस चेंज ही कर रहा था। ओके, आस्क व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। सी टर्नेड टूवर्ड हिम एक्साइटेडली, वो भागता हुआ, सॉरी सी टर्नेड टूवर्ड हिम, ये मटिला भागती उनके पास गई एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फोस्टियर्स नेकलेस, तो मैडम फोस्टियर का जो नेकलेस है वो मेरे पास नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट्स, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसका असम था कि क्या बात कर रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हुआ। एंड दे लुकड इन द फॉल्स ऑफ ड्रेस, उसने ड्रेस में अच्छी तरह से देखा। इन द फॉल्स ऑफ द क्लॉक, उसने अपने क्लॉक में भी देखा। इन द पॉकेट, उसने पॉकेट में देखा। एवरीवेयर, हर एक जगह उसने चेक किया। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको वो मिला नहीं। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, उसने कहा कि आपको श्योर हो कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले तब ये जो नेकलेस था वो आपने पहन कर रखा था। इन शॉर्ट वो कहना कंफर्म करना चाहता है कि शायद वहाँ तो नहीं गिर गया है। तो पूछता है अपनी वाइफ को कि तुझे श्योर है कि हम जो मिनिस्टर के घर से निकले थे तब वो जो ज्वेलरी थी यानी जो नेकलेस था वो आपके नेक में था। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, तो हाँ मुझे पता है कि जब हम वहाँ से निकले तब वो जो नेकलेस था मेरे गले में था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट, लेकिन अगर हम जब वॉक कर रहे थे उस टाइम पर अगर वो नेकलेस गिरा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी आवाज़ आएगी कि जिससे हमें पता चल जाएगा। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि शायद हम जब वॉक कर रहे थे तब तो गिरा नहीं है। ओके, हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, शायद कैब में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, से बोलते हैं यस वो पॉसिबल है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने उसका नंबर लिया था। नो एंड यू, आपने। डिड यू नोटिस व्हाट ही वॉज, क्या आप जानते हो कि व्हाट इट वॉज क्या था। नो दे लुकड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा। अटरली कास्ट डाउन, और फिर दोनों ने नीचे की तरफ देखा, यानी इन शॉर्ट दोनों के पास कुछ आंसर नहीं था।
दोनों जानते नहीं थे कि भी वो जो कैब था वो उसका नंबर क्या था, वहाँ जो इंसान था वो कौन था। ओके, यानी उसको कुछ पता नहीं था। ओके, नहीं, दोनों उदास हो जाते। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। ये जो लोइजल था, जिसने, मैंने बोला कि वो ड्रेस चेंज कर रहा था, उसने हाफ जो क्लोथ से वो चेंज कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो फिर से उसने ड्रेस पहन लिया और कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम फुट यानी पैर से चलकर आ रहे थे, वो सब जगह मैं क्या करता हूँ, देख कर आता हूँ, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, मैं देखता हूँ कि शायद मुझे मिल जाएगा। एंड ही वेंट, और वो वहाँ से वॉक करके आगे बढ़ा। शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में आ गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसको नींद आ रही थी लेकिन वो बेड पर जा नहीं सकती थी, क्योंकि अभी वो बहुत ही मन में चिंता हो रही थी, बहुत ही वरीड चल रही थी। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड वो जो घूम कर आया 7 o'clock को वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर, वो पुलिस के पास भी जाकर आया, कैब ऑफिसर के भी पास जाकर आया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और उसने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी दे दी कि अगर जिसको ये नेकलेस मिलता है तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से वो ऑफर भी कर कर आया। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. ये पूरा दिन डर कर बैठी रही, उसको लग रहा था अभी क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी चीज़, ये मैडम फोस्टियर की जो चीज़ उससे लॉस्ट हो गई थी। ओके, और उसके हिसाब से ये जो चीज़ थी वेरी प्रीशियस, बहुत ही वैल्यूबल थी। तो ऐसी एक वैल्यूबल चीज़ उससे जैसे मिसप्लेस हो गई थी, तो वो बहुत ही डर रही थी कि भाई इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, अभी क्या होगा। ओके, वो इसी में से बाहर नहीं आ रही थी। लोइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लोइजल को बेचारा 10 बजे जो जाना था वो तो 10 बजे काम पर चला गया। शाम को जब वो वापस आया, हिज फेस पेल, उसका चेहरा भी उदास था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको अभी तक कुछ भी मैसेज नहीं मिला था, क्योंकि उसने पुलिस वाले को भी बोल कर आया था, उन्होंने ये चीज़ कोई वापस देगा तो उसको रिवॉर्ड की भी बात की थी। यानी वो ऑफिस से आने से पहले, वहाँ से निकलने के बाद वो पुलिस स्टेशन भी जाकर आया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन अ क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेड, दैट विल गिव अस टाइम। ओके, उसने आकर उसकी वाइफ को कहा कि एक काम करो, अब अपनी जो फ्रेंड उसको राइट यानी लिख कर दे, एक नोट भिजवा दो कि उसका जो नेकलेस है वो ब्रोकन, वो टूट गया है और हमने रिपेयर करने के लिए उसको कहीं डाला है, तो जिसकी वजह से हमें 1 या 2 दिन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। शी रोट एज ही डिटेक्टेड, उसने लिखा जिस तरह से उसके हस्बैंड ने कहा, यानी उसके हस्बैंड जिस तरह से बोलता गया वो इस तरह से लिखती गई और उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक, अभी पूरा वीक कंप्लीट हो गया, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अभी उसकी कोई होप नहीं थी। ओके, उसने ये लेटर क्यों लिखवाया था कि 2-3 दिन उनको मिल जाए, लेकिन पूरा वीक पास हो गया लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं, यानी अभी उनकी जो होप थी वो सब चली गई, अभी उनको लगा कि अभी ये मिलने वाला नहीं है। एंड लोइजर ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। ओके, ये जो लुइजर था उसने कहा कि ओल्डर बाय 5 years, वो 5 साल बड़ा था मटिल्डा से, उसने कहा कि भाई हमें ये चीज़ रिप्लेस करके देनी पड़ेगी, यानी हमें दूसरी ज्वेलरी लाकर देनी पड़ेगी। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। अभी उन्होंने एक प्लेस रॉयल इज कोई दुकान का नाम है जहाँ पर सब ज्वेलरी मिलती होगी, तो वहाँ पर उन्हें एक डायमंड नेकलेस देखा, वो एग्जैक्टली उनसे जो मिसप्लेस हो गया था उसके जैसा ही सेम था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी वैल्यू 40,000 फ्रैंक्स थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर
1000, लेकिन उसने ऑफ़र किया कि भाई एक्चुअली वैल्यू 40,000 है, लेकिन अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको 36,000 में दे दूंगा। यानी इन शॉर्ट ही वॉज रेडी टू गिव 10% डिस्काउंट। ओके, 40,000 का वो डायरेक्ट 36 लेने के लिए था, दैट मीन्स वो 10% डिस्काउंट देने के लिए रेडी था। लोइजल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स। लोइजल के पास यानी मटिल्डा के हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक्स पड़े थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। उसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे, उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ऐसे 18,000 यानी जो 36,000 चाहिए उसमें से हाफ 18,000 उसके पास थे, यानी 18,000 उसको भी क्या करने थे, कहीं से लाने थे। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी के जो पैसे थे बोरोड के, बोरो यानी किसी से उधार लिए। ही मेड ruinous promise, took money from the usurers and the whole race of lenders। उसको जितना उधार मिला उतना उधार लिया, बाकी जो मनी लेंडर होते हैं, जो ब्याज पे पैसे देने वाले होते हैं, उससे उसने पैसे उधार लिए, ब्याज पर पैसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उसने वो पैसे इकट्ठा करके न्यू नेकलेस परचेज किया। डिपोजिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसने वो मर्चेंट के काउंटर पर यानी जो ज्वेलरी की दुकान से उसने वो लिया, उसको 36,000 उसने दिए। व्हेन मैडम लोइजेल टुक बैक टू द ज्वेल टू मैडम फोस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। जब वो मटिल्डा मैडम फोस्टियर को वो नेकलेस देने गई तो मैडम फोस्टियर जिससे थोड़ा गुस्से से होकर कहा कि ये नेकलेस मुझे जल्दी देना था, क्योंकि मुझे भी उसका यूज़ करना था, मुझे भी कहीं एक जगह पहनना था। इन शॉर्ट इस तरह से उसने डांटा। ओके, ये जो मटिल्डा थी उसने वो सुना लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, वो तो अभी भी अफ्रेड थी। ओके, मैडम फोस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लोइजेल फियर्ड सी वुड। तो ये जो मैडम फोस्टियर थी उसने ज्वेल बॉक्स ओपन ही नहीं किया मैडम लुइजर के सामने, मटिल्डा के सामने। और मैडम लुइजर थी वो फियर थी, वो डरी हुई थी कि शायद जैसे ही वो ओपन करेगी तो उसको शक हो जाएगा कि ये मेरा नेकलेस नहीं है। वॉट वुड सी थिंक इफ़ सी शुड परस्यू दैट सब्सटीट्यूशन, जब वो सोचेगी कि भाई मुझे मेरा वाला नहीं एक सब्सटीट्यूशन मिला है, तो क्या सोचेगी। वॉट शुड सी से, वो क्या कहेगी। वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो सोचेगी कि ये रॉबर है, उसने मेरा जो ओरिजिनल नेकलेस था वो ले लिया और मुझे उसके सब्सटीट्यूशन में दूसरा कोई दे दिया, क्या वो ऐसा सोचेगी। यानी माइंड में उसके ख्याल चल रहे हैं। मैडम लोइजर नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑन नेसेसिटी, अभी उनकी जो लाइफ थी, ये मटिल्डा की लाइफ थी, वो अभी कैसी हो गई, हॉरिबल लाइफ हो गई। क्यों, क्योंकि अभी तक उनकी एक फ़िक्स इनकम आती थी, वो फिक्स इनकम से वो क्या करते थे, अपना जो गुजारा चला रहे थे। लेकिन उस टाइम पर उनको कोई डेप्ट नहीं था, न तो कहीं पर उसको ब्याज देना था। लेकिन अभी उन्होंने जो उधार पैसे लेकर आए, ब्याज पर पैसे लाए, वो ब्याज के पैसे भी देने हैं एवरी मंथ, और उसके साथ साथ जो उन्होंने बोरो किया है, ओके 18,000 कहीं से बोरो करके आए थे, उसका ब्याज और वो जो कैपिटल मुड़ी वो भी उसको पे करनी थी। यानी अभी उसका जो हस्बैंड था उसने खर्च में बहुत ही कंट्रोल कर दिया और धीरे धीरे उसने जो डेप्ट किया है वो क्लियर करना उसने स्टार्ट किया, यानी उनकी लाइफ हॉरिबल हो गई। सी डीड हर पार्ट हाउएवर completely heroically, it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodging, they rented some room in an attic. उनके लाइफ में क्या चेंजेस आया, तो इसके बारे में दिया है कि भाई ये इंसिडेंट होने के बाद उनकी लाइफ जैसे पूरी चेंज हो गई। ओके, कैसे चेंज हुई कि उन्होंने अपने घर में जो एक मेड थी यानी काम करने वाली थी उसको स्टॉप कर दिया। उन्होंने अपना घर जो अभी एक बड़े घर में रहते थे वो घर क्या किया, चेंज किया। एक रेंटेड छोटा घर
जो एक फर्स्ट फ्लोर पर था वहाँ पर ले लिया। सी लर्नेड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने खुद किचन में कुछ न कुछ अभी सीखने लगी। सी वॉश्ड द डिशेस, उसने खुद अभी डिशेस भी वॉश करने लगी। सी वॉश्ड द सोइल्ड लीनियर देयर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोथ्स, तो वो खुद के कपड़े, अपने बर्तन, वो सब कुछ अभी खुद करने लगी, क्योंकि अभी तक तो जो घर में मेड थी, सर्वेंट थी, ये सब काम वही करती थी। लेकिन अभी उनकी इनकम तो वही थी, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गए थे, क्योंकि उनको वो इंटरेस्ट के पैसे देने थे, उसकी कैपिटल भी देनी थी। तो जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने खर्च कम करने के लिए मेड को निकाल दिया। ये पहले वो एक बड़े घर में रहते थे जहाँ पर रेंट ज़्यादा था, तो वो भी उन्होंने क्या किया, चेंज किया, एक छोटा घर लिया और वहाँ पर वो फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगे, कि जिसकी वजह से उनका खर्च क्या हो सके, बच सके। तो जिसकी वजह से ये सर्वेंट के जाने की वजह से ये जो मटिल्डा थी उसको खाना भी खुद पकाना पड़ता, बर्तन भी खुद अभी धोने पड़ते, और जो कपड़े थे वो भी खुद अभी उनको वॉश करना पड़ता था। विच सी हंग ऑन द लाइन ऑफ ड्राई, और उसको एक लाइन में ड्राई करने के लिए सुखाने पड़ते थे। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप वाटर, उसको डेली अपने रूम में से बाहर आना पड़ता, नीचे एक लाइन लगती थी पानी की, तो पानी उसको वहाँ से उठाकर अपने घर में लेकर जाना पड़ता था। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, यानी उसको बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ा, जो अभी तक उसने कभी नहीं किया था, ऐसा हार्डवर्क उसकी लाइफ में आ गया। एंड क्लॉथड like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruitiers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last soul of her miserable money। तो उसको खुद अभी हर एक चीज़ लेने जाना पड़ता था, जैसे ग्रोसरी भी खुद को, बचलर के पास भी खुद जाती, फ्रूट सेलर के पास खुद जाती, हर एक चीज़ को वो खुद अपने हाथ में बास्केट लेकर जाती थी। और उसके पास जितने भी पैसे, मिजरेबली मनी, उसके पास कम पैसे रहते थे, वो कम पैसे में से जितनी मैक्सिमम परचेजिंग हो सके, इस तरह से वो बार्गेनिंग करते करते हर एक चीज़ को क्या करती थी, परचेस करती थी, क्योंकि उसके पास पैसे कम होते थे और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होए, इस तरह से हर एक चीज़ में, जैसे बार्गेनिंग, जैसे कोई चीज़ बोले कि भाई इतने की, तो वो उसमें कम करके बोले भाई इतने में दोगे, यानी इस तरह से वो बार्गेनिंग करके मैक्सिमम चीज़ आ सके, इतना वो ट्राई करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सोल अ पेज। उसका जो हस्बैंड था वो भी हार्डवर्क कर रहा था, वो पूरा दिन तो जो ऑफिस में काम करता था, उसके साथ साथ वो इवनिंग में एक मर्चेंट के वहाँ पर क्या करता था, वो बुक लिखने, यानी वो अकाउंटेंट जैसा था, वो बुक लिखने जाता था। उसके बाद नाइट को भी वो काम लेकर घर पर आता था और वो पेजेस क्या करता था, कॉपिंग करता था। इस तरह से यानी उसने भी जितना काम करता था वो उससे उसने दुगना काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी इनकम क्या हो जाए, बढ़े। और इनकम बढ़े तो उसके जो एक्सपेंस है, जो उसको इंटरेस्ट भरना है, जो कैपिटल भरनी है, वो उसको धीरे धीरे फुलफिल कर सके, उसको कंप्लीट कर सके। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये इस तरह से उनकी लाइफ 10 साल तक चली। यानी ये जो उन्होंने 18,000 का जो पैसे बोरो किए थे उसको कंप्लीट करने में उनको 10 साल लग गए। क्योंकि 10 साल यानी लाइफ के बहुत ही बड़े कीमती साल है, वो पूरे उनकी, यानी जो यंग एज था वो पूरा चला गया। उनकी जो यंग एज थी वो पूरी क्या हो गई, ये 10 साल में मेहनत करते करते चली गई। और इतने में हुआ कुछ नहीं अभी तक, ओनली ये जो उन्होंने डेप्ट किया था वो भी 18,000 उसके फादर जो छोड़ कर गए थे वो तो चला गया। उनकी जो सेविंग्स थी फादर की, उनकी खुद की नहीं, फादर की सेविंग्स भी चली गई। और उन्होंने जो बोरो किए थे वो भी सब उनका क्लियर हुआ। ओके, एट द एंड ऑफ द 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल के बाद वो अभी कौन सी पोजीशन पर आए, जो पहले पोजीशन थी बिफोर 10 ईयर, जो पोजीशन पर थे वो पोजीशन पर वो अभी पहुँचे। ओके, मैडम लुइसल सीम्ड ओल्ड नाउ।
मैडम लुइजर यानी मटिल्डा अभी ओल्ड लिखने लगी, क्योंकि एज के हिसाब से मैंने बोला 10 साल लाइफ में बहुत ही बड़े होते हैं। अगर वो समझ लो उस टाइम पर 25 या 30 ईयर की थी, तो आफ्टर 10 ईयर दैट मीन्स शी बिकम अ 40 ईयर। अगर वो 25 की होगी तो 35 की हो जाएगी, यानी वो एज अभी दिखने लगी। ओके, और वो नाउ सी लुक्ड ओल्ड, वो भी ओल्ड लग रही थी। ओल्ड क्यों लग रही थी कि उसका 2-3 रीज़न थे। एक तो वो भी बहुत ही पुअरली उसने लाइफ बिताई, घर के सब काम करती थी, पानी भर कर लाना था, लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं था, वो सब काम करना था अपने। और पूरा दिन जो काम करते वो लोग अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते, वो अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे सकते। ओके, यानी पहले जो उसका लुक अच्छा था वो धीरे धीरे लुक अभी कैसा हो गया, थोड़ा ओल्ड दिखने लगा। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वूमन, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी और हार्ड वूमन हो गई थी। द क्रूड वूमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, ओके, वो घर के सब काम अभी अच्छी तरह से कर सकती थी, ऐसे स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल ऑलवेज अच्छी तरह से नहीं होते थे, और बैडली ड्रेस, वो जो कपड़े पहनती थी वो भी अच्छे नहीं होते थे। हर स्कर्ट्स एवी, वो स्कर्ट पहनती थी। हर हैंड्स रेड, उसके जो हाथ थे वो लाल होते थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और उसका जो साउंड था वो जनरली एकदम लाउड हो गया था। क्यों? क्योंकि आज वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, उसको जैसे कुछ अपने हस्बैंड को कुछ बोलना है तो ज़ोर से बोलने की जैसे हैबिट हो गई थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, ओके, और जो वॉश्ड फ्लोर किस तरह एक लार्ज पेल्स ऑफ वाटर से अपने फ्लोर को क्लीन करती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड कभी ऑफिस में होता, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मल टाइम। ओके, तब ये कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता तो वो अकेली बैठती मिरर के सामने, सॉरी इवनिंग विंडो के सामने, और वो पार्टी को क्या करती, रिमाइंड करती, याद करती, ओके, ऑफ दैट बॉल, वो जो ओकेजन था, वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। तो वो जो एक ओकेजन था जिसमें वो गई थी, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ओके, और सब लोग उसका नाम पूछ रहे थे, उसकी एडमायर कर, सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसकी ब्यूटी की लोग क्या करते थे, तारीफ़ करते थे। ये सबको चीज़ को वो कभी कभी क्या करती थी, रिमाइंड करती थी। लेकिन वो इसी चीज़ की वजह से, वही एक ओकेजन की वजह से उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई है। हाउ वुड इट हैव बिन इफ़ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, वो सोच रहे थे कि अगर ये नेकलेस मेरे से गुम नहीं होता तो कितना अच्छा होगा, तो आज उसकी लाइफ कुछ अलग होती। आज जो वो स्ट्रगल करके जी रही है, लेकिन अगर वो नेकलेस नहीं लॉस्ट होता तो आज उसकी लाइफ कुछ और होती। वो नोस, कौन जाने, हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, तो लाइफ कैसी सिंगुलर है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और लाइफ में कितने चेंजेस सडनली आ जाते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग्स विल रूइन आवर सेव वन, एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती है, हमारी पूरी जो सेविंग है उसको क्या करती है, वेस्ट कर देती है। यानी इस तरह से वो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में वो बैठकर क्या करती थी, वो सोचती रहती थी कि भाई एक छोटी गलती, यानी एक गलती हुई इनसे कि भाई एक ये जो नेकलेस था वो मिसप्लेस हो गया, तो एक नेकलेस की वजह से उनकी जो लाइफ अभी तक एक अच्छी तरह से चल रही थी, वो पूरी लाइफ उनकी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। उनके लाइफ के 10 साल उनकी पहले की जो सेविंग थी वो भी चली गई। दूसरा, उन्होंने जो बोरो किया ऊपर से, वो पहले उनकी खुद की सेविंग थी, अभी वो इंटरेस्ट भरने लगे। जो एक अच्छे घर में रहते थे उनको एक दूसरे छोटे घर में रहना पड़ा। सर्वेंट रखते थे, वो सर्वेंट का काम अभी खुद को करना पड़ा। यानी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल हो गई थी। उसका हस्बैंड जो एक क्लार्क था, लेकिन वो अच्छी तरह से कमाता था, अपना घर, उसके खर्चे लिमिटेड थे, उसमें वो कंप्लीट कर सकता था। उसको भी अभी ऑफिस के बाद भी कोई मर्चेंट के वहाँ पर जाकर वहाँ पर उसको अकाउंट लिखना पड़ता था, और उसके साथ साथ वो नाइट के लिए भी काम लेकर आता था। यानी उसका पूरा दिन जैसे एकदम बिजी हो गया था। जितना काम करता था पहले, उससे अभी वो डबल काम करने लगा था, कि जिसकी वजह से इनकम बढ़े, तो ये जो खर्चे हैं वो खर्चे को वो फुलफिल यानी पहुंच सके।
वो खर्चे को उसको कंप्लीट करना ही था एनी हाउ। और वो धीरे धीरे अपने डेप्ट से, उसके जो बोरो किया था, डेप्ट किया था, उसमें से भी उसको धीरे धीरे बाहर निकलना था। तो उसकी वजह से उसने अपना काम भी डबल कर दिया था। यानी उसकी भी लाइफ, जैसे अभी इंसान के मन में डेप्ट को क्लियर करने में लगा तो वो लाइफ जिएगा नहीं, ही इज़ वर्क लाइक अ एनिमल। उसको भाई लाइफ जीने की जो इंटरेस्ट वो चला गया। जैसे उसकी वाइफ को भी ऐसा सेम हो गया था और उसको भी हो गया। अभी लाइफ जी नहीं रहे थे, जैसे वो लाइफ तो बीत रही थी। उनका एक ही टारगेट था कि भाई मंथ कंप्लीट हुआ, इतना पैसे कमाने हैं, यहाँ पर देने हैं, इतना कमाना है, यहाँ पर देना है। यानी एक लाइफ ये कोई जीने लायक नहीं रहती। वो ओनली क्या करते, एक मॉर्निंग में जैसे उठते एक मशीन की तरह काम पे लग जाते, और जैसे रात हुई सो गए, दूसरे दिन उठे फिर से वही मशीन क्या हो गया, चालू हो गया। तो लाइफ में जो एन्जॉयमेंट होता था वो एन्जॉयमेंट पूरा चला जाएगा। जैसे यहाँ पहले दिया है कि भाई वो मूवी देखना चाहते, लेकिन अभी ये कंडीशन में वो मूवी देखने भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आज पहले वो ओनली ऑफिस जाता था, दूसरा कुछ काम नहीं करता। अभी तो उसको मर्चेंट के वहाँ जाना था, उसके बाद नाइट के लिए भी काम लेकर आता था। यानी कोई छुट्टी भी डेफिनेटली नहीं होगी। तो छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो कहीं बाहर भी नहीं जाएगा, और बाहर जाने से पहले वो सोचेंगे कि अगर हम बाहर गए तो खर्चा होगा। अगर उससे बेटर वो खर्चा हम क्या करें, अपना जो डेप्ट क्लियर करना है उसमें लगा दे, तो हमारा डेप्ट जल्दी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी जिसके सर पर डेप्ट है तो वो इंसान रियल में अपनी लाइफ को जीता नहीं है। वो उसकी लाइफ, उसके जितने भी जो शौक़ होते हैं, घूमने के शौक़ या जो कोई, वो उसको मिटा देता है। और उसके लाइफ में एक ही चलता है, मैं किसी तरीके से अभी इसको कंप्लीट करूं और मैं इसमें से बाहर निकलूं। तो यहाँ भी सेम थिंग, उसकी जो लाइफ थी, ये मटिल्डा और उसकी जो हस्बैंड थे, दोनों की लाइफ जैसे बहुत ही चेंज हो गई थी। जो काम ये उसका हस्बैंड करता था, उसने अपना काम क्या कर दिया, डबल कर दिया था। और ये जो मटिल्डा थी, उसने की भी लाइफ, जैसे वो मैंने बोला पहले वो एक बड़े घर में रहते थे, अभी एक छोटे घर में रहने आ गए, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर रहने आ गए। उसको खुद घर का पूरा काम करना पड़ता था। पानी भरने के लिए उसको नीचे आना पड़ता था, पानी भरकर उसको जैसे ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइंब करके चढ़ना पड़ता था। घर का खुद काम, सब काम उसको खुद करना पड़ता था। उसके बाद जैसे मार्केट में कुछ भी शॉपिंग करने के लिए भी खुद जाना पड़ता था। उसके पास लिमिटेड पैसे होते थे, बहुत ही कम पैसे होते थे, और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो ये जो पैसे है उसका वो मैक्सिमम, यानी हर एक लोग के साथ वो बार्गेनिंग करती थी। और बार्गेनिंग करते करते वो जितनी भी पैसे बचा सके उतना वो ट्राई करती थी, और जितना मैक्सिमम चीज़ ले सके इस तरह से वो ट्राई करके अपनी लाइफ को क्या करती थी, बिताती थी। लेकिन फिर भी कभी कभी वो, उसका हस्बैंड जब ऑफिस होता तो थोड़ा टाइम बैठने को मिलता, तो उस टाइम पर ये विंडो पर बैठकर वो सोचती थी, ये जो पार्टी थी जहाँ पर वो गई थी, जहाँ पर वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, वो इंसिडेंट को वो कभी कभी याद करती थी और वो खुश होती थी। उसकी लाइफ में दूसरी तो कोई खुशी नहीं थी, लेकिन वही जो पुरानी यादें हैं उसको याद कर कर वो थोड़ा खुश हुआ करती थी। वो कभी कभी ये भी सोचती थी कि भाई एक जो इंसिडेंट हुआ, ये जो नेकलेस था वो उनसे लॉस्ट हो गया। वो सोचती थी कि अगर ये जो नेकलेस है वो लॉस्ट नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो डेफिनेटली आज उनकी लाइफ कुछ अलग होती। आज वो जिस तरह से लाइफ बिता रहे हैं ऐसी लाइफ नहीं होती। उनकी लाइफ इससे डेफिनेटली बहुत ही अच्छी होती। ओके, लेकिन हाँ, ये जो एक लाइफ में एक सबक जो मिला, वो सबक उसको मिलता नहीं। जैसे एक बार हुआ है, वो नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई इस तरह से फंक्शन होता तो नेक्स्ट टाइम भी वो कोई चीज़ फिर से वो उसके लिए पास लेने के लिए जा सकती थी। ओके, यानी लाइफ में एक सबक मिला, वो भी ज़रूरी है। आई होप कि ये जो स्टोरी मैंने यहाँ तक जो आपको एक्सप्लेन की है वो आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा।
वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।